स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि मैंने तुम बताया था कि जो हम करने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन आता है बोर्ड में 2 मार्क का। अब देखो क्वेश्चन 2 मार्क नंबर का तो आ गया, लेकिन अब आपको क्या करना है, सारी स्टेप्स शो करने हैं। स्टेप शो करने मतलब पहले आपको एचसीएफ निकालना है, फिर आपको एलसीएम निकालना है और फिर आपको ये वाला फॉर्मूला भी पुट करना है। बोर्ड में देखो एक खास बात क्या है कि हर स्टेप्स के मार्क्स हैं। मतलब ये नहीं कि आपने ऐसे ही शॉर्टकट मार के आ गए, उल्टी सीधी राइटिंग में लिख के आ गए तो एग्जामिनर जो खुश नहीं होता। एटलीस्ट शुरू में आपको 4-5 क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे तरह से प्रॉपर एकदम बिल्कुल स्टेप वाइज दिखा दो, जो बस एग्जाम में खुश हो जाएगी भाई बच्चे को सब कुछ आता है और नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर आपको क्या करना है कि दोनों नंबर को अलग अलग, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लो, 26 और 91 का। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको 2 से करते हैं, तो आगे आपका 13 बन जाए 13। यहाँ पे हम 7 से करते हैं तो आगे 13। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो कॉमन फैक्टर है यानी दोनों के अंदर 13 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 13। तो एचसीएफ क्या हो गया 13। अब मान लो कोई क्वेश्चन है और उसके अंदर यहाँ पर 13 और 2 आ रहा है और यहाँ पर बाई चांस यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 2 आ गया, तो हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ 13 नहीं होगा, उस केस के अंदर हमारा 13 और 2 दोनों नंबर होंगे और फिर हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी दोनों इन सारों के अंदर जो जो कॉमन होंगे वो सारे के सारे नंबर आपको लिखने हैं। अब आ जाओ एलसीएम पे। एलसीएम के अंदर क्या करो, दोनों नंबर को एक साथ रख लो। अब इसको करो, पहले 2 से गया, यहाँ गया 91, फिर 7 से सेम और 13 से कर दिया। अब एलसीएम के अंदर आपको क्या करना है, एलसीएम के अंदर आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। ये जो रिजल्ट आया आपका 2 इंटू 7 इंटू 13, ये आ गया आपका 14 इंटू 13, तो आपने करा ये आ गया 13 और ये आ गया आपका 182। अब इसके बाद वो क्या पूछता है आपसे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारा एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हैं, अब 2 नंबर हमारे हैं ये वाले, इक्वल टू 26 इंटू 91। अब इसको कर लो आपने मल्टीप्लाई। अब यहाँ कर लेते हैं 182 इंटू 13, तो हमारा आ गया 2366। अब देखते हैं भाई करके इसको क्या 2366 आता है। तो आ गया हमारा 2366, यानी कि हमारा वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड क्या हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें 3 नंबर्स दे देंगे, जैसे दे दिया 26, 91, 54 दे दिया। अब वो कह रहा है कि भाई इसका निकालो, तो उस केस के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के अंदर ओनली। लेकिन उस केस के अंदर जो मेथड है, एचसीएफ क्या करोगे, तीनों को अलग अलग निकाल दोगे और एलसीएम क्या करो, तीनों को एक साथ ले लोगे। मेथड सेम है, तो बोर्ड में पूरा पूरा प्रॉपर ऐसे मेथड है, तब जाके तुम्हें मिलेंगे 2 मार्क्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो हमने किया है ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन ही है कि हमें यहाँ पर क्या कहता है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू 9 है, फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी हमने। अब यहाँ पर क्या कहता है कि जो 2 नंबर्स हैं, ये जैसे 306 और 657 है, इनका जो एचसीएफ है वो क्या है 9 है और आपको एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या पढ़ा, एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है, और 2 नंबर जो दे रखे हैं वो 306, 657 ऑलरेडी गिवन है। तो एलसीएम कितना आ गया 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसको हमने कट कर लिया 3 से, 2 आ गया, फिर 3 से देखो जाता है, यस डिविजिबिलिटी में आता है, तो हमारा आ गया 34 इंटू 657। और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया देखो 657 34।
हमारा आ गया 22338। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ लेते रहो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड्स, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड द फील्ड। भाई बता, सोनिया को लग गया 18 मिनट, while Ravi takes 12 minutes for the same path. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखो ये वो क्या कहना चाह रहा है कि सोनिया को तो लग गया 18 मिनट, यहाँ तक मतलब इस पाथ पे आने कहीं पे सोनिया को लग गया यहाँ पर ना 18 मिनट, जबकि जो हमारे रवि भाई साहब पहुँच गए थे 12 मिनट में। अब एक लॉजिकली बात सोचो कि हमें कहीं पर पहुंचना है, अब जैसे सोनिया को 18 मिनट लगे थे और रवि को 12 मिनट, तो क्या वो उससे पहले पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना, यानी कि वो इसके बाद वाले टाइम में पहुंचेंगे। अब तुमने क्या नोटिस किया, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं, कहने के लिए तो हाईएस्ट है ये, लेकिन आंसर आता है बहुत छोटा, अगर तुमने नोटिस किया होगा, और जब हम एलसीएम निकालते हैं तब आंसर आता है हमेशा बहुत बड़ा। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि सोनिया को तो लग गया भाई 18 मिनट और उसको लग गया 12 मिनट, तो उससे पहले तो मिल नहीं पाएंगे ना, 18 और 12 मिनट से पहले मिल नहीं सकते। यानी आंसर क्या आना चाहिए इसका? ऑब्वियस आंसर आना चाहिए बड़ा, बड़ा आना चाहिए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। ये ट्रिक्स है, थोड़ा बहुत आपको लगाना ही पड़ेगा दिमाग के सोचने के लिए। अब क्या करो, आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो। अब ये 3 से क्या कर लो इसे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 36 मिनट, यानी कि कब मिलेंगे वो जाके? 36 मिनट बाद। तो यहाँ पे अपने लिख देना कि रवि एंड सोनिया मीट आफ्टर 36 मिनट। तो अब ये हमारी हो गई 1.1 कंप्लीट। अब 1.2 हम आएंगे, और 1.2 का जो अब क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने वाला हूँ वो 100% है कि इस बार बोर्ड में आना ही आना है। तुम जितने भी सैंपल पेपर उठा के देख लो, यू लाइक देख लो या कोई भी बुक देख लो, सब जगह वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 1.2 का जो मैं नेक्स्ट में क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसको तो जो मैं स्टेप्स करा रहा हूँ बिल्कुल स्टेप्स ऐसे घोट लेना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% है, बोर्ड में आना ही आना है, और हर बार आया है और इस बार भी आएगा। देखो भाई, अब मुझे प्रूव दैट करना है कि रूट 5 इज इरेशनल। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पूरा स्टेप जैसे बता रहा हूँ वैसे लिख के आना है। 3 मार्क्स अगर फुल लेने तो ऐसे ही आपको बोर्ड में पूरा पूरी लिख के आना है। देखो भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो हिला हुआ क्वेश्चन है वैसे। हमें प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल। तो पहले हम अपने आप ही एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम रूट 5 इज रैशनल। फिर हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? क्या होते हैं को प्राइम नंबर? वो नंबर जिनका भी कोई भी फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। अब इसको देने क्या होते हैं? रूट 5b इक्वल टू a, और हम यहाँ बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो रूट 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे? 5b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर एक थ्योरम हमें लगानी पड़ेगी। हम कहते हैं कि जो 5 है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को। यहाँ पर कहते हैं हम 5 डिवाइड a स्क्वायर, सो 5 ऑल्सो डिवाइड a। अतः अगर 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है वो a को भी डिवाइड करता है। अब हम यहाँ पर कहते हैं लेट a इक्वल टू 5c। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं यहाँ पर। तो अब क्या आ गया? 5b का स्क्वायर इक्वल टू
5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह मैंने लिख दिया 5c, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5c का स्क्वायर, तो कितना आ गया 5b का स्क्वायर इक्वल टू 25c का स्क्वायर। अब ये कट गया इससे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है वो डिवाइड करता है b स्क्वायर को, सो 5 ऑल्सो डिवाइड b। अभी हमने ऊपर क्या बोला था कि ये क्या है, कोप्राइम नंबर है, यानी कि इनका भी कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं अदर देन 1। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 5 जो वो इसको a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड b स्क्वायर, 5 डिवाइड b ये डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर इसका ना हमने अपनी बात को क्या करा, गलत प्रूफ कर दिया। अवर इनकरेक्ट एजम्पशंस, मतलब हमने एजम्पशंस जो लगाई वो इनकरेक्ट लगाई है, तो our incorrect assumptions that root 5 is rational, so we conclude root 5 is irrational।